नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के अगले अध्याय में। दोस्तों कल पिछले अध्याय में हमने घातांक यानी इंडिकेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे करनी यानी रूट्स के बारे में। तो घातांक पे मैंने चर्चा जब किया था दोस्तों, तो बोला था कि किसी संख्या पे अगर कोई भी पावर n हो, किसी भी संख्या पे अगर कोई पावर n हो, तो वो दोस्तों वह पावर उस संख्या का घातांक कहलाता है। मतलब दोस्तों, अगर किसी संख्या पे पावर n है तो वह पावर उस संख्या का घातांक कहलाता है। सेम इसी तरह दोस्तों, अगर किसी संख्या पे पावर 1/n हो, तो ये 1/nवां भाग यानी 1/n पावर उस संख्या का करनी कहलाता है। लेकिन ये धनात्मक भाग होना चाहिए। मतलब दोस्तों कि करनी कुछ नहीं है, किसी संख्या पे nवां भाग, किसी संख्या पे 1/nवां पावर, किसी संख्या पे 1/nवां पावर उस संख्या का करनी है, जिसका सिंबॉलिक रूप ये होता है। इसका साधारण अर्थ क्या है दोस्तों, कि जिस संख्या पे जितना पावर होगा वह संख्या अंडर रूट में उतनी बार टूटेगी या उसका अंडर रूट्स निकलेगा। जैसे कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं कि दोस्तों, चलिए हमने बोला 8 पे पावर 1/3 है। तो कोई एक संख्या है 8 और उस पे पावर कितना है 1/3। तो इसका सिंबॉलिक रूप दोस्तों ये 3 और 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये 8 अगर 3 बार वर्गमूल या रूट्स के अंदर आ जाए, जैसे कि ये 8 को हम 2 लिख सकते हैं और यहाँ 3 है, तो ये टोटल रिजल्टेंट एक बार होगा। यही तो इसका करनी रूट है। तो घातांक एक पावर होता है, करनी अंडर रूट होता है, करनी रूट्स होता है, करनी रूट्स होता है, जबकि इंडिकेट्स उस संख्या का एक्चुअल पावर होता है, उस संख्या का एक्चुअल पावर होता है। तो करनी दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक स्क्वायर रूट और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक रूट्स और रूट्स। यानी द्विघात करनी और चतुर्घात करनी, द्विघात करनी और चतुर्घात करनी क्या होता है दोस्तों, अगर किसी संख्या पे पावर 1/2 हो और किसी संख्या पे पावर 1/4 हो, तो वह संख्या उस संख्या के लिए अगर पावर 1/2 हो तो स्क्वायर रूट करनी, 1/4 हो तो क्वाड्रेटिक करनी। एग्जाम्पल में जैसे कि दोस्तों अंडर रूट आपने लिखा 3, यानी 3 पे पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट्स करनी है। और हमने लिखा 14/4, इसको लिख सकते हैं 14 पे पावर 1/4। यही तो दोस्तों क्वाड्रेटिक करनी है, यानी चतुर्घात करनी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं घातांक करनी के कुछ रूल्स और नियम के बारे में। तो दोस्तों पहला रूल्स है कि अगर किसी संख्या पे पावर n हो और उसका करनी घात n हो, यानी रूट्स घात n हो, तो वह संख्या
खुद ब खुद बच जाती है। क्यों? क्योंकि अगर a पे पावर n है तो करनी घात अगर n है तो n 1/n के रूप में लिखाएगी और पावर अब कट के क्या बचेगा? केवल a। इसके बाद कहता है दोस्तों कि अगर कोई संख्या अलग अलग है और वह गुना के रूप में है और उस पे करनी घात n है तो वो इस तरह लिखाएगी। अगर ये पावर अब दोस्तों डिवाइड हो जाएगा इस तरह से और इस तरह से हम इसको करनी घात के रूप में फिर लिख सकते हैं। सेम भागा में भी हम कर सकते हैं कि अलग अलग टर्म में ये करनी घात हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर दोस्तों मैंने 5 पे ले लिया करनी घात a और b का, तो दोस्तों ये a डिवाइड बाई ऐसा हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? a पे पावर 1/5 डिवाइड बाई b पे पावर 1/5 हो जाएगा। दोस्तों ये इसका करनी घात होगा। अगला कहता है कि अगर 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 करनी घात के अंदर करनी घात हो किसी संख्या का तो वह संख्या वो दोनों करनी घात के मल्टीपल के बराबर होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं दोस्तों। कैसे? तो दोस्तों अगर 3 पे पावर ये करनी घात 2 हो किसी संख्या का तो मैंने बोला कि ये संख्या का करनी घात हो जाएगा 6। कैसे? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ 3 और 2 है। a पे पावर 1/3 इंटू a पे पावर 1/2 हो जाए तो a पे पावर 1/6 ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ये मल्टीप्लाई होगा और इसी कारण से दोस्तों ये इस फॉर्म में आ गया। और इसको फिर बाद में हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ये 1/2 और 1/3 को उलट के, जैसे कि अगर हम यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, m और n के पोजीशन को चेंज कर दे तो कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो ये करनी घात के कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और नियम के तहत। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले रूल्स की तरफ। तो दोस्तों अगर किसी संख्या पे करनी घात n हो और उसके होल पे पावर m हो तो वो a पे पावर m/n या फिर a पे पावर m पे करनी घात n होता है। ये तो बहुत सिंपल है क्या दोस्तों कि अगर इसको हम इस टर्म में लिखें तो a पे पावर 1/n, यानी यहाँ पे आप m इंटू 1/n भी बोलो तो क्या दिक्कत है, वही 1/n करनी में आया है। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर a पे पावर 1/2 गुना हो a पे पावर 1/2 तो ये a के बराबर होता है। ये घातांक में भी 1/2 जोड़ दो तो पावर 1 होगा। तो सिंपल है। कोई भी करनी घात अगर अलग अलग संख्याएं हैं और आपस में गुना है तो वो संख्याएं अंडर करनी घात यानी अंडर रूट ab के बराबर हो जाएगी। और बाहर में यदि उसको कोई संख्या से गुना कर दो तो ये संख्या बाहर में गुना करके रह जाएगी और अंदर करनी घात रह जाएगी। अगर रूट अंडर a² b हो तो बहुत सिंपल है कि a बाहर निकल जाएगा स्क्वायर हट के और अंडर रूट b बच जाएगा। a रूट अंडर a+b का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला है कि a रूट का स्क्वायर a b रूट का स्क्वायर b और 2 रूट अंडर a गुना रूट अंडर b 7 नंबर का फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है कुछ करनी घात। अब हम बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर। चलिए दोस्तों बोर्ड पे 5 सवाल हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। कहता है द सिंपल रूप ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन 1 में कहता है कि करनी रूट 4 3 इंटू 5 पे पावर 4 क्या होगा। तो बहुत सिंपल है सर। आप 3 गुना 5 पे पावर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले वीडियो पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बने तब आंसर देखिएगा। तो इस करनी को हम 1/4 लिख सकते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम इस करनी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 4 कट गया, बच गया 5। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 3 और ये 5 बाहर में गुना हो जाएगा। या गुना का साइन आप छोड़ दीजिए।
ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका सबसे सिंपल रूप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 5√7 इंटू √7, तो जो बाहर में है अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने बोला था कि ये बाहर गुना हो जाएगा और अंदर 2 बार गुना होगा तो ये बाहर एक बार निकलेगा। 5 इंटू 1 इंटू 7 35 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 a+b इंटू a-b के फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा और ये 3 - 2 = 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जोड़ घटाव है, अगर सेम है ये तो घातांक वाला है तो √5 √5 √5, आप √5 कॉमन ले लीजिए, बच गया 2 + 4 - 3, 6 में से 3 गया 3, तो 3 और बाहर में √5 गुना में है, इसका आंसर हो जाएगा 3√5। और क्वेश्चन नंबर बचा 5, 2 पे पावर है -2 और उसका स्क्वायर, तो पहले इसको हल कीजिए तो -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 पे पावर 4, आंसर हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 16। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं करनी यानी फ्रूट्स के बड़े या छोटे कैसे निकालते हैं। तो जैसे दोस्तों अगर पूछ दिया कि अगर 19 पे करनी रूट यानी करनी घात 3 है और 15 पे भी करनी घात 3 है, ये दो संख्याएं दी हुई है दोस्तों, और हमसे पूछ दे कि दोनों में कौन बड़ा है, हमने आंख बंद करके इसको बड़ा बोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर करनी घात, मैंने पहले भी घातांक में भी बोला था, और करनी घात में होता क्या है कि अगर घात यानी करनी घात नंबर अलग अलग हो और करनी घात सेम हो, नंबर अलग अलग हो, ये रूल्स अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। वहाँ निकालने नहीं लगिएगा, निकालने का तरीका बताएंगे, लेकिन पहले रूल्स। तो ये रूल है क्या कि दोस्तों अगर बेस अलग अलग हो और करनी घात सेम हो तो जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी। अगर ये पावर अलग अलग हो तब तो अलग रूल्स हो जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जैसे कि दोस्तों आपको दे देगा कितना 4 करनी √19, 25 पे पावर 1/4 दे देगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस दे देते हैं 30 करनी √4, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो आंख बंद करके ये इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस 144 है यानी करनी घात 4 है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये इसका एक मेथड है। चलिए अब हम बड़ा और छोटा निकालना जानते हैं। दोस्तों अगर बेस अलग अलग हो, अगर बेस अलग अलग हो और करनी घात भी अलग अलग हो, जैसे कि हमने बोला कि 4 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 मान लो और 6 पे पावर 5 मान लो। मान लीजिए कि सर ये एक सवाल है और इसे पूछ दिया कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, बड़ा से छोटा को सजाओ, तो आप इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों। तो इसको बनाने का 2 नियम है जो हमको आता है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। तो आप तो पहल एक नियम हमने बताया क्या कि दोस्तों अगर बेस पे करनी घात बराबर हो तो जिसका अगर a > b है तो ये करनी घात बड़ा होगा। उसी तरह हम इसको क्या करें दोस्तों, ये 3 पे पावर 1/4 है, ये 2 पे पावर 1/3 है, ये 5 पे पावर 1/6 है। तो दोस्तों आप 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। आप हमेशा 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम आएगा 12। या तो आप एलसीएम को गुना करके फिर निकालिए। जैसे आप इसको 12 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए और 12 से गुना कीजिए तो ये 3 पे पावर 3,
ये हो जाएगा 4, 2 पे पावर 4, और ये हो जाएगा 5 पे पावर 2, 27, 16 और 25। तो सबसे बड़ी ये हो गई, ये बिगेस्ट नंबर हो गया, और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। रेड पेन लेने दो थोड़ा। तो एक तो ये नियम है कि एलसीएम निकाल के उसको गुना कर दो, और बाद में उसी पावर को रिजल्टेंट में निकाल के आप उसके पावर को हल करके, लेकिन तभी संभव है दोस्तों जब आपका बेस बहुत छोटा हो, क्योंकि उसका तो आप पावर निकाल पाओगे, लेकिन हो जाएं तब क्या करोगे? जब क्वेश्चंस बहुत बड़े हो तब करना दोस्तों थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हम उस नियम से ही करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया 12, तो दोस्तों हम इस 1/4 को कोशिश करेंगे वही 12 लाने के लिए, वही 12 लाने के लिए। 1/3 है तो 4/4, और 5 पे पावर 1/6 है तो 2/2 से गुना कर दो। अब हम दोस्तों इस 3 पे पावर ये 3 को 12, 2 पे पावर 4 को 12, 5 पे पावर 2 को हम 12, पावर यानी घरनी घात करनी घात सेम हो गया। तो दोस्तों अब इन तीनों का वैल्यू जो होगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा 27, 25 और 16, वो संख्याएं सबसे बड़ी होंगी। हम एक बड़ा नंबर उठा के देखते हैं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे दोस्तों हमने एक क्वेश्चंस लिया, ये क्वेश्चंस है दोस्तों, हमने लिया 2 पे पावर लिया दोस्तों हमने 81, ठीक है। 3 पे पावर लिया दोस्तों हमने 125, और हमने ले लिया दोस्तों 144, और ये पावर है दोस्तों 6। 3, 2, 3, 6 का एलसीएम दोस्तों कितना आ गया? 6 आ गया। 2, 3, 6 का एलसीएम कितना है दोस्तों? 6 है। तो अब हम इसको हल करते हैं, इस और 144, इसमें बड़ा और छोटा निकालना दोस्तों कोई बड़ी बात है क्या? बड़ा और छोटा निकालना कोई बड़ी बात है क्या? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपके सामने है। आप इसको बिना गुना किए भी आप कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा।
अब चलिए और में है तो इसको कैसे गुना करिएगा दोस्तों, क्योंकि बेस अलग अलग है और करनी घात भी अलग अलग है। तो 4 पे पावर 1/2 गुना 6 पे पावर 1/3 गुना 5 पे पावर 1/4। दो मेथड है दोस्तों, इसका दो मेथड है। या तो दोस्तों आप 4 गुना 6, 4 गुना 6 हमने बोला था कि कोई दोस्तों ये अगर गुना में है तो आप इसको इस तरह से कर दीजिए और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट को आप फिर इस तरह के फॉर्म में ले आइए, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। करने के गुना ऐसे ही किए जाते हैं लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर हम वही मेथड अपनाएंगे। हम मेथड क्या अपनाएंगे दोस्तों कि 2, 3 और 4 का एलसीएम हम ऐसा क्या ले जो हम सब में आएगा, तो वो आता है दोस्तों 12। 6 आता है क्या, नहीं 12 आता है। तो 12 ले आओ करनी घात में। तो 4 पे पावर 6 1/12, 6 पे पावर 4 1/12, 5 पे पावर 3 1/12। अब तो दोस्तों हमको ये इसमें से जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। लेकिन हमको गुना पूछ रहा था दोस्तों, हमको गुना पूछ रहा था। तो दोस्तों हम 4 पे पावर 6 गुना 6 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 पे पावर 1/12 कर सकते हैं। अब दोस्तों हो जाएगा कितना, 24 पे पावर 10, फिर गुना है 5 पे पावर 3। नहीं, यहाँ तो बेस अलग अलग है, यहाँ तो बेस अलग अलग है। जब बेस सेम रहता है तब ना, तो इसको तो गुना करना पड़ेगा। इसको तो दोस्तों गुना करना पड़ेगा। तो तब आपको दोस्तों उस टाइप के सवाल नहीं देंगे, सवाल आपको इस तरह का मिलेगा जिसका आप तो बनाते हैं। तो 4 पे पावर 1/2 गुना है 6 पे पावर 1/6 गुना है 5 पे पावर 1/3। 6 3 2 का एलसीएम 6 होता है। तो हम नीचे 6 लाने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर वाला अंदर आ जाएगा। 4 पे पावर 3 1/6 गुना 5 का स्क्वायर पे पावर 1/6। अब दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 4 का 3, 4 चौका 16, 64 गुना 6 गुना 25 और इस पे पावर हो जाएगा दोस्तों 1/6, 1/6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर दिए, फिर से करना क्या, तो जैसे कि ये √4 था, इस
बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई कर्णिघात इस रूप में हो जहाँ p एक क्रमिक संख्या हो, p एक क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या हो। क्या होता है क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या दोस्तों? क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या मतलब एक एग्जाम्पल से बताते हैं दोस्तों। जैसे कि 12, इसका गुणनफल होता है 3 और 4, क्रम से 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्रम में हो यानी उस संख्या के बाद वो संख्या आ रही हो, तो उसको हम क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या बोलेंगे। और अगर इस टाइप के सवाल की अगर p एक क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या हो तो इसका गुणनखंड दोस्तों, अगर 3 को हम इस 3 और 4 को इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 ऑलवेज 3 इंटू 3 प्लस 1, तो इसका आंसर ऑलवेज n प्लस 1 होगा। जहाँ n प्लस 1 अगर हम इसको 3 इंटू 3 प्लस 1 लिखें तो n प्लस 1 उस क्रमिक गुणनखंड वाली संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 12 और 72 लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर हम रूट अंडर 12 प्लस 12 डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म तक लें तो दोस्तों सिंपल सा है कि 12 का गुणनखंड 3 और 4 होता है, और 3 और 4 को हम 3 इंटू 3 प्लस 1 में लिख सकते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू ऑलवेज 3 आ रहा है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? 3 प्लस 1 4। बिना सोचे अब 12 की जगह 72 कर दीजिए। 72 का गुणनखंड 8 प्लस 1 होता है। हम इसको 8 इंटू 8 प्लस 1 ऑलवेज लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमिक है, एक अंक बाद है, तो ऑलवेज इसका आंसर हो जाएगा 8 प्लस 1 9। कोई दिक्कत दोस्तों? यही क्रमिक गुणनखंड रहे। और ये चीज़ अगर आपको माइनस पूछ दे, यहाँ दोस्तों प्लस की जगह यहाँ माइनस पूछ दे, तो यहाँ n प्लस n की जगह आंसर हो जाएगा n प्लस n की जगह आंसर क्या हो जाएगा? n। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो आप 72 का गुणनखंड निकालो, 8 गुना 9 होता है, और ये क्या 8 इंटू 8 प्लस 1 के टर्म में है, n इंटू n प्लस 1 के टर्म में अगर आ रहा है, तो मेरा n इंटू n प्लस 1 के टर्म में आ रहा है, तो आंसर n होगा। और n यहाँ पे क्या है? 8 है, तो ऑलवेज 8 आंसर रखिएगा माइनस में, और प्लस रहे तो n प्लस 1, माइनस रहे तो n। कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन अगर p एक क्रमिक गुणनखंड नहीं रहे तब आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि अगर रूट अंडर 10 प्लस 10 इन्फिनिटी है, तो इस 10 का एक गुणनखंड होता है 2 और 5। क्या हम 2 इंटू 2 प्लस 1 के टर्म में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? तब हम दोस्तों इसको इस तरह नहीं बना के x बराबर इतना मानते हैं, और x स्क्वायर बराबर हम 2 टर्म लेंगे 10 प्लस रूट 10, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये डॉट 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 जब इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा है तो इसको x मानेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा और आ जाएगा कितना? 10 प्लस x
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। इसी तरह माइनस के टर्म में भी करेंगे, माइनस के टर्म में यहाँ माइनस रख देना। लेकिन p क्रमिक गुणनखंड हो तो आप वो हल लगा सकते हैं, आप वो ट्रिक लगा सकते हैं। एक लास्ट है दोस्तों कि अगर कोई संख्या लगातार इस तरह से गुणा में हो, ना जोड़ हो ना घटाव हो, एक गुणा में हो दोस्तों, गुणा में हो, गुणा में हो, गुणा में हो, बार बार कह रहे हैं कि कोई संख्या इस तरह से गुणा में हो, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा p 2 पे पावर n माइनस 1 बटा 2 पे पावर n। p तो दोस्तों ये नंबर है, ये p के बराबर होता है और n जितनी बार गुना किया गया है यहाँ पे उतना बार n होता है। यहाँ n क्रमिक गुणनखंड वाला नहीं है, यहाँ डायरेक्ट गुना है। अगर जैसे 6 1 2 3 4 बार प्रयुक्त है तो 6 पे पावर हो जाएगा 2 पे पावर 4 माइनस 1 बटा 2 पे पावर 4। 16 में से 1 गया तो 15, तो 6 पे पावर 15 बट्टा 16 इसका आंसर हो जाएगा। 6 पे पावर 15 बट्टा 16 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों तो हम बताते हैं। इसको हम बनाने का ये आया कैसे, तो जैसे देखिए दोस्तों ये 4 बार है, ठीक ना। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 गुना रूट 6 है, 6 गुना रूट 6 है तो यानी रूट 6 को लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ 1 है तो 6 पे पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे? तो 6 पे पावर 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2। अब फिर दोस्तों ये 6 गुना हो गया इतना, तो 6 पे पावर 1 प्लस 3/2, 6 पे पावर अरे ये अंडर रूट है, होल रूट है, तो इसका तो पहले 1/2 हो जाएगा। 3/2 पे पावर 1/2 तो यहाँ 3 पे पावर 4 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसको हल कीजिए तो 4 3 7, 6 पे पावर 7/4, फिर ये अंडर रूट है तो इसका 1/2 यानी 6 पे पावर 7/8 और इसको फिर आप गुना कीजिएगा तो 6 पे पावर 1 प्लस 7/8, 6 पे पावर 15/8 और इसका भी 1/2 जो लास्ट रूट है हट गया तो 6 पे पावर 15/16 ये आता है दोस्तों। इतना करना पड़े, इससे अच्छा है कि आप एक ट्रिक रख लो, एक ट्रिक रख लो। और वो ट्रिक है दोस्तों कि वो संख्या पे पावर जितनी बार गुना हुआ है 2 पे पावर -1 बट्टा 2 पे पावर n, ये आंसर हो जाएगा जितनी बार गुना हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर में। तो आज का दौर दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का दौर दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम घातांक और करने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इन सवालों में इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करें, उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आएँ और वहाँ पे आप सवाल को भेजें। हम वहाँ पे आपको दोस्तों सभी तरह के सवालों के सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद।